नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। महिलाओं क्या कहें तो महिला और पुरुष दोनों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है जो आज ये चर्चा में था, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। मुद्दा क्या है तो देखिए, मुद्दा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने पर पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता। अक्सर ये मामला सुर्खियों में रहता है और इसी के संदर्भ में एक मामला फिर सामने आया है, तो आज इसकी हम चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए आखिर क्या कानून है, क्या प्रावधान है, कौन से अधिनियम इससे जुड़ते हैं, उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे, क्योंकि वही आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बात करें कि आखिर ये मामला क्या है जो चर्चा में रहा है। तो देखिए, पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से संबंधित गुजारे भत्ते से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसके संदर्भ में ये कहा गया कि अब क्या है कि गुजारे भत्ते की हकदार नहीं होगी महिला। इसी के संदर्भ में ये पूरा मामला सामने आया है और ये कहा गया कि तलाक के एक केस में क्या है कि कोर्ट का ये फैसला आया है, जिसमें ये देखा गया है कि एक सरकारी कर्मचारी है जो पति है और उसकी जो पत्नी है उससे क्या है कि 40 लाख गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके संदर्भ में कोर्ट ने ये कहा कि यदि पत्नी का कोई भी एक्स्ट्रा जो मैरिटल अफेयर्स है अगर वो है तो फिर क्या है कि वो इसकी हकदार कहीं से भी नहीं है। तो यही मामला है। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन पर भी चर्चा करें। ये जो केस है खास तौर पे देखें तो राजस्थान के जयपुर से जुड़ा हुआ है। यहीं पर जयपुर की जो फैमिली कोर्ट है यहाँ पर ये मामला गया था, जिसने खास तौर पे इस पर कहें तो सुनवाई की थी। और इसके संदर्भ में देखें तो तलाक से जुड़े हुए मामले में कोर्ट ने पत्नी के अस्थायी गुजारा भत्ते की जो याचिका है खास तौर पे इस स्तर पे खारिज की कि महिला जो है ये खास तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसका पहले से था और इस कारण से कोर्ट की जो बेंच है उसने ये निश्चित किया कि इस मामले पर क्या है कि आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों पर क्या है कि इस महिला का कोई हक नहीं बनता है गुजारे भत्ते का। तो इस आधार पर बेंच ने ये निश्चित किया कि आगे इसको कितना गुजारा भत्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जो सारे मुद्दे हैं ये यहीं खत्म हो जाते हैं। यही पूरा मामला है। इसमें जो महिला है इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहा, कहने का मतलब कि शादी के बाद गैर पुरुष के साथ इस महिला का संबंध था और इसी कारण से कोर्ट ने ये माना कि ये गुजारे भत्ते की हकदार नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पत्नी शादी के बाद भी एडल्ट्री, आप ये वर्ड अक्सर सुनते होंगे, खास तौर पे जो गैर पुरुष से जो महिला का संबंध होता है इसी को एडल्ट्री बोलते हैं। इसी के संदर्भ में कानून भी अपने देश में बनाए गए हैं, उसमें संशोधन भी किए गए हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले मामले को समझते हैं। तो देखिए, ऐसे में कानून के तहत वो अस्थायी भरण पोषण की हक नहीं रखती है क्योंकि उसका गैर पुरुष के साथ संबंध है। पत्नी ने पति से देखें तो अस्थायी भरण पोषण के तहत 40 लाख रुपए की डिमांड कोर्ट में रखी थी ताकि कोर्ट उसे दिलवा सके। और इसी के संदर्भ में पत्नी का ये कहना था कि उसका जो पति है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सरकारी कर्मचारी है और वो फिर क्या है कि अस्थायी तौर पे उस महिला को क्या करे, भरण पोषण हेतु 40 लाख रुपए गुजारा भत्ता दे। अब थोड़ा सा मामले को देख लेते हैं और डिटेल में। देखिए, जयपुर के रहने वाला जो युवक और युवती है इनकी शादी होती है 1991 में। उसके बाद शादी के बाद इनको एक बेबी भी होता है। उसके बाद धीरे धीरे देखें तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है ये बड़ा मुद्दा है अपने देश में, अलग अलग देशों में भी रहा है, लेकिन भारत में चूंकि अगर देखें तो शादीशुदा जो कपल होते हैं, अगर जो महिला है अगर उसका संबंध किसी दूसरे के साथ होता है तो अपने समाज में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसी कारण से ये मामला सामने आया और इस कपल के बीच में भी देखें तो शादी के बाद क्या है कि दोनों के बीच झगड़े होने लगे और फिर क्या है कि इसके बाद देखें तो पति पत्नी अलग हो गए। इसके बाद फिर मामला आगे बढ़ा, फिर जो विवाद होते हैं
पति पत्नी के बीच में ये देखने को मिले। और फिर बाद में जो पत्नी है इसने इस व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज किया और न्याय की शरण ली कि मुझे गुजारा भत्ता प्रदान किया जाए इस व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि ये एक सरकारी कर्मचारी है। लेकिन इसमें अगर बात करें तो खास तौर पे जो यहाँ पर पुरुष है इसने भी दलील दी कोर्ट के सामने, ये कहा कि जो यहाँ पर महिला है इसका गैर पुरुष के साथ संबंध है। यही नहीं, ये संबंध लंबे समय से रहा है, शादी से पहले भी रहा है और शादी के बाद भी रहा है, और लंबे समय से जो महिला है वो पुरुष से दूर रह रही है। और इस कारण से अगर देखें तो महिला की तरफ से जितने भी आरोप लगाए गए थे वो सारे आरोप यहाँ पर तथ्य के रूप में महिला प्रस्तुत नहीं कर पाई, और इसी कारण से कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि इस याचिका पर आगे और हम कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मामला है ये एडल्ट्री से जुड़ता है। यानी कह सकते हैं कि जो महिला है उसका जो संबंध है वो गैर पुरुष से है, और इस मामले में क्या है कि वो गुजारे भत्ते की हकदार नहीं है। यही नहीं, पुरुष की बात करें तो उसने ये भी दलील दी कि वो कोई बड़ा सरकारी कर्मचारी नहीं है बल्कि एक सामान्य क्लर्क है। उसके सामने उसके बच्चे और उसकी बूढ़ी गरीब या कह सकते हैं बीमार माँ के देखभाल की भी जिम्मेदारी है, जिसके कारण से वो सक्षम नहीं है इतना बड़ा अमाउंट देने के लिए। तो ये पूरा मामला था जिसको हमने समझा कि कोर्ट में ये मामला गया था, जिसके कारण ये कहा कोर्ट ने कि अगर किसी भी महिला का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहता है तो वो फिर उस अपने पहले पति यानी कह सकते हैं जो पति है वो जिससे तलाक वो अभी नहीं ले चुकी है उससे किसी भी गुजारे भत्ते की हकदार नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं गुजारा भत्ता की। आखिर गुजारा भत्ता होता क्या है? देखिए, अगर गुजारा भत्ते की चर्चा करें तो खास तौर पे जब कोई भी परिवार है, खास तौर पे अगर महिला पुरुष पति पत्नी की बात करें कि उनके बीच में जब विवाद होता है और फिर ये धीरे धीरे कोर्ट तक पहुंचता है, तो वहां पर किसी एक खास पक्ष के द्वारा क्या है कि दूसरे पक्ष से गुजारा भत्ता या भरण पोषण की मांग की जाती है, वही सामान्य तौर पे गुजारा भत्ता होता है। सामान्य तौर पे देखा जाए तो महिलाओं के द्वारा ही पुरुषों से गुजारा भत्ता की मांग की जाती है, क्योंकि सामान्य तौर पे पहले देखें तो भारत में क्या है कि सामाजिक स्तर पे जो कमाई करने वाला जो व्यक्ति होता है वो पुरुष माना जाता है। ये अलग बात है कि अब स्थितियां बदल रही हैं, लेकिन आज भी क्या है कि सामान्य तौर पे जो गुजारा भत्ता की मांग की जाती है वो महिलाओं के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से क्या है कि पारिवारिक जो विवाद होते हैं उसमें गुजारा भत्ता की मांग की जाती है। खास तौर पे ये दो तरह से इस भत्ते के लिए प्रार्थना पत्र दायर किए जा सकते हैं। इसमें अगर देखें जो पारिवारिक विवाद मामलों के जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत माता पिता अपनी संतान से, पत्नी अपने पति से और संतान अपने परिजन से मासिक भरण पोषण लेने के लिए प्रार्थना पत्र दायर कर सकते हैं। ये बात कही गई है जो कहें तो भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता की धारा 144 है उसमें ये बात कही गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो वहीं हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत जो तलाक है, डाइवोर्स है, विवाह शून्य करने की स्थिति में, समाप्त करने की स्थिति में दाम्पत्य जो जीवन है इसे पुनर्स्थापित करने की याचिका के लंबित रहने के दौरान इस धारा के तहत जो पत्नी है वो अपने पति से मासिक गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। इसके लिए जरूरी है कि पत्नी के पास आय का कोई साधन न हो। यानी जैसा कि पहले हमने बताया कि पहले ये स्थिति मानी जाती थी खास तौर पे भारत में कि जो पुरुष है वही परिवार में कमाऊ होता है, लेकिन स्थितियां अब बदल रही हैं। इसी कारण से क्या है कि सामान्य तौर पे ये स्पष्ट होना चाहिए कि पत्नी के पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है। वहीं अगर वह आय करती भी है तो वो पति की तुलना में अगर कम हो तो भी वो डिमांड कर सकती है। इन दोनों स्थितियों में अदालत पति के स्टेटस के बराबर पत्नी को गुजारा भत्ता दिलाने का आदेश दे सकती है। कई सारे मामले होंगे, कई सारे कह सकते हैं बिंदु होंगे जिन पर कोर्ट चर्चा करती है, उस पर ध्यान देने के बाद ही डिसाइड होता है कि आखिर गुजारा भत्ता देना है, नहीं देना है, कितना देना है, कब तक देना है, ये सारे मुद्दे निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो गुजारा भत्ता देते वक्त सामान्य तौर पे कुछ बातों का ध्यान दिया जाता है, जैसे तलाक या सिपरेशन का कारण क्या है, दोनों के अलगाव होने के पीछे मुख्य कारण क्या है। यही नहीं, गुजारा भत्ता देने और मांगने वाले दोनों पक्षों की कमाई का आखिर स्रोत क्या है। ऐसा तो नहीं कि कमाई का सोर्स ही नहीं है और अगर कोर्ट बोल देता है कि इतना गुजारा भत्ता देना है तो फिर संबंधित जो व्यक्ति है वो देगा कहाँ से। यही नहीं, महिला की आर्थिक स्थिति
को जरूर निर्धारित किया जाता है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं और इसके अलावा उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। गुजारा भत्ता जब उस चीज़ पर कोर्ट विचार करता है तो वो सामान्य तौर पर देखता है कि महिला की वास्तव में स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, क्या उसके पास आय है, नहीं है तो कितना है और कब तक के लिए है। ऐसे ही देखती है कि उसकी आखिर नीड्स क्या है, ज़रूरतें क्या हैं और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिस पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा पति की जो आर्थिक स्थिति है और उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उस पर भी कोर्ट ध्यान देती है कि आखिर जो संबंधित व्यक्ति है जिससे गुजारा भत्ते की डिमांड की गई है उसका इनकम क्या है और उसके ऊपर क्या लाइबिलिटीज़ भी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, उन पर भी विचार किया जाता है। उसके बाद ही कोर्ट खास तरह के आदेश देता है। तो ये हमने देख लिया। और भरण पोषण या भत्ता तय करते वक्त और भी कई सारे जो बातें हैं उन पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात कर ले भारत में जो अडल्ट्री है इससे जुड़े हुए जो कानून हैं उनकी अगर बात करें तो सामान्य तौर पे जो एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स है इसको सामान्य तौर पे जिसको हम एडल्ट्री बोलते हैं, तो इससे जुड़ी हुई अगर बातें करें तो सामान्य तौर पे पहले हमने इसको डिफाइन किया कि जब एक मैरिड व्यक्ति जो पहले से शादीशुदा है अपनी वाइफ या हस्बैंड के अलावा किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो उसे एडल्ट्री कहा जाता है। सामान्य तौर पे जो ये मामला है वो उसी से जुड़ा हुआ था क्योंकि इसमें एक व्यक्ति है जो महिला से उसका संबंध रहता है। अब देखिए इसमें अगर बात करें तो एडल्ट्री करने वाले पुरुष को क्या है कि आईपीसी के सेक्शन 497 के तहत 5 साल की जेल और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता था। ये पहले की बात है, यानी अब इसमें संशोधन हो चुका है। और इसमें ये कहा जाता था कि वाइफ को सजा नहीं दी जाती थी, जबकि इसमें कहें तो अपराध कहिए या जो इसमें संलिप्तता है दोनों की है, महिला पुरुष की है, लेकिन सामान्य तौर पे इसमें सजा जो मिलती थी पहले क्या है कि पुरुषों को ही मिलती थी, उसी को दोषी माना जाता था। इस बात पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया जाता था कि महिला ने अपनी मर्जी से रिलेशंस बनाए हैं, संबंध बनाए हैं, जिससे साफ पता लगता है कि इसे सेक्शन में कमी थी। यानी ये जो सेक्शन है आईपीसी की जो धारा 497 थी इसमें कमी थी, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या है कि पुरुषों को ही गिल्ट मानती थी इसमें, जबकि पुरुष महिला दोनों का इसमें समान भागीदारी होती थी। तो इस तरह से क्या है कि आईपीसी की जो सेक्शन 497 है इसमें कई सारी कमियां थी। अगर कमियों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो कमी है कि सिर्फ पुरुष को ही इसमें दोषी माना गया, उत्तरदायी माना गया, जबकि जो संबंध है वो पुरुष महिला दोनों की सहमति से बने हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण इस धारा में कमी थी। इसके अलावा महिला द्वारा एडल्ट्री करने पर कोई सजा नहीं थी, इसमें सिर्फ पुरुष को ही इसमें सजा मिलती थी, ये एक महत्वपूर्ण कमी थी। इसके अलावा समलैंगिक रिलेशन को लेकर खास तौर पर इसमें कोई गाइडलाइंस नहीं थी। यही नहीं, केवल पुरुष को केस फाइल करने की अनुमति थी। तो ये सब बातें थी जो इस धारा में कमी दर्शाती हैं। यही नहीं, महिला को महत्व नहीं दिया गया। देखें तो सेक्शन की यह कमी बताती है कि सेक्शन बहुत ही पुरानी सोच से बना है। इस सेक्शन में वाइफ को उसके हस्बैंड की सिर्फ एक वस्तु समझा गया, एक थिंग समझा गया, जो क्या है कि वो पूरी तरह से उसकी संपत्ति है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। तो इस तरह की जो कमियां थी वो इस धारा में थी, जिस पर बार बार कहें तो पुनर्विचार की मांग उठती रही है। और पुरानी सोच के इस कानून को खत्म करने की जो शुरुआत है वो वर्ष 2017 में हुई। इसी के संदर्भ में कोर्ट में पिटीशन डाली गई, फिर बाद में इस पर सुनवाई हुई, फिर इस पर कहें तो नया कानून आया, फिर इस कानून में बदलाव आया। देख लेते हैं जो अडल्ट्री कानून है उसमें मुख्य रूप से जो बदलाव आए आखिर वो है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस पिटीशन पर खास तौर पर सुनवाई की। बेंच के अनुसार जो एडल्ट्री है उसको किसी व्यक्ति की इज्जत खराब करना माना गया है। भारत में एडल्ट्री करना कानून की नज़र में गलत है, लेकिन कोई दंडनीय अपराध नहीं है, इसे किसी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अब एडल्ट्री करने वाले व्यक्ति को कानूनी सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन ऐसा करने वाले व्यक्ति से उसकी जो वाइफ है, हस्बैंड है, वो अडल्ट्री के आधार पर डाइवोर्स ले सकते हैं। इसमें ये कह सकते हैं कि क्लास जोड़ा गया है कि अगर इस तरह का मामला होता है तो ये ठीक है, वो अपराध नहीं है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो महिला पुरुष है वो क्या कर सकती है कि अपने पति या पत्नी से डाइवोर्स ले सकती है। बेंच के अनुसार ये कहना गलत होगा कि अपने हस्बैंड के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ सहमति से सेक्सुअल रिलेशन बनाने वाली वाइफ एक पीड़ित है, ये बात पूरी तरह से कोर्ट ने माना। या फिर इसके लिए
केवल पुरुष ही अपराधी है। इस तरह के बेंच ने 158 साल पुराने एडल्ट्री के कानून को खत्म कर दिया और एडल्ट्री को अपराध से मुक्त कर दिया। हालांकि अभी भी एडल्ट्री डाइवोर्स के लिए एक महत्वपूर्ण वैलिड आधार है, ये बात कही गई है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, जिसके संदर्भ में जो जयपुर की कोर्ट है, जिसने फैमिली कोर्ट ने ये कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली जो महिलाएं हैं वो गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है। और इस पर हमने चर्चा की कि आखिर कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और इससे जुड़े हुए आखिर अपने देश में क्या नियम कानून प्रावधान है, उन पर भी हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।